यार मैं नहीं जाना चाहता दादा दरबार। क्या यार मैं नहीं जाना चाहता दादा दरबार। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती। पहले मैं जाया करता था, फिर मुझे लोगों ने बताया कि इन वलियों के पास नहीं जाते होते, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने असहाब को औलिया कराम के पास भेजा है। वली कामिल हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए यमन में भेजा था। यानी औलिया के दर पे जाना यह सहाबे रसूल का तरीक है, औलिया के दर पे भेजना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और भाई एक कब्र मुबारक या पक्की कब्र या कोई मिज़ार बना हुआ था जहाँ पे भेजा नबी इस्लाम ने। हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह वो वफात तो नहीं पा चुके थे ना, वो जिंदा थे, ना उनका कोई दरबार था, ना उनकी कब्र पक्की थी जिस पे नबी इस्लाम ने कहा हो कि ये वफात पा जाएं तो इनके दरबार पे या इनकी कब्र मुबारक पे जाना और दुआ करना या वसीला डालना जो भी करना, इस तरह तो नहीं था बिल्कुल। जो दाता साहब के दरबार पे जा रहे हैं वो तो जिंदा नहीं है, वो तो वफात पा चुके हैं, उसको आप जोड़ रहे हैं दाता साहब इंतकाल कर चुके हैं इस दुनिया से और मजार पे जाने के लिए आप उसको साबित करें वो क्या चीज है और आप लोग क्या चीज बयान कर रहे हैं। अच्छा अगर आपको समझ आ गई है तो फिर जाया करोगे बाजारों पर। जाया क्या करोगे, अभी चलते हैं। शुक्रिया दामा साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना रबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मदनी मुन्ने के बारे में जिसने ठेका लिया हुआ है कि अपने ही बरेलवियत फिरके को और खसूसन दावत इस्लामी को डिफेंड करने का। मतलब जो भी उन पर इल्ज़ाम लगता है या जो भी उनकी जो स्टोरीज हैं या कोई भी औलिया इकराम को या इस तरह की कोई भी चीज़ें हों जो उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बाबा परस्ती हो, मतलब जो भी बरेलवियों के अकायद हैं उसको डिफेंड करने के लिए या उन पे कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो कुछ व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे। पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो। जी बिल्कुल वही मदनी मुन्ना साहब जो कि अमीर अहले सुन्नत बापा जानी हजरत इलियास कादरी साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि बापा जानी हम पे करम कर दो। वही जो बापा जानी से करम मांगने वाले मदनी मुन्ने साहब हैं और अपने ही टीम मेंबर्स होते हैं, उनको किसी को वाबी बना दिया, किसी को इंजीनियर साहब का स्टूडेंट बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। मतलब इस तरह की वो सिनेरियो पेश करते हैं ताकि हम जो है वो सही साबित हों और बाकी सारे फिरके या जो भी लोग हैं उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद जो है जनाब एक बहुत बड़े आलिम बन जाते हैं उसमें और पॉजिटिव अपना करैक्टर अदा करते हैं। तो खैर इसी तरह की एक उन्होंने वीडियो बनाई है, उस पर ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की है और लोगों को पैगाम देने की कोशिश की है कि बुजुर्गों के दरबारों पे जाना चाहिए, दरगाहों पे जाना चाहिए और औलिया इकराम जितने भी हैं उनकी जो पक्की कब्रें जो कि सुन्नत के खिलाफ बनी हुई हैं और मज़ारात जो कि सुन्नत के खिलाफ हैं, जो कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं मिलते सही अहादीस के साथ, तो इन दरबारों पे जाने के लिए वो दलाइल कुछ पेश करते हैं और कुछ ऐसी इलॉजिकल अहादीस अटैच करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वाकई यार जाना चाहिए दरबारों पे, कोई मना नहीं किया गया, नबी इस्लाम की हदीस भी है ऐसी, नाउज़ुबिल्लाह। तो खैर आप पहले उनकी वीडियो देखें, उसके बाद हम जो है पोस्टमार्टम शुरू करेंगे और एक एक चीज़ का बताएंगे कि कहाँ झूठ बोला और किस चीज़ को किस चीज़ से मिलाया है। पहले वो वीडियो देखें उसके बाद बात करते हैं। अल्लाह के बंदे दाता दरबार में इतना बड़ा सेन है, वहाँ पर आराम कर लेना। आ जाओ यार मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। यार लगता है आपको समझ नहीं आ रही, इतनी देर से इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार मैं नहीं जाना चाहता दादा दरबार। मगर यार तुम तो पहले जाया करते थे, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? हाँ जी, पहले मैं जाया करता था, फिर मुझे लोगों ने बताया कि इन वलियों के पास नहीं जाते होते, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया है। तो बेहतर होगा तुम भी ना जाया करो। मगर मुआज यार ये किस तरह की तुम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुआज भाई क्या कह रहे थे आप अभी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र है अल्लामा साहब आप आ गए। ये मुआज जनाब कह रहे हैं कि औलिया अल्लाह के दर पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के पहले ये जाया करता था, पता नहीं अब इसे क्या हो गया। अच्छा तो ये मामला है। मुआज भाई आपको नहीं मालूम कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने असहाब को औलिया कराम के पास भेजा है, वो भी खुलफाए राशिदीन को औलिया कराम के पास भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा तफसील से बताएंगे क्योंकि मैंने ना इस तरह का वाक़या कभी पढ़ा है ना कहीं से सुना है। मेरे भोले भाई आपको नहीं मालूम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुलफाए राशिदीन जनाब सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को और मौला कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदुत ताबईन सैयदुल आशिकीन वली कामिल हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए यमन में भेजा था। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अल्लाह के नबी एक वली की ज़ियारत के लिए सहाबा इकराम को भेज रहे हैं, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? वास भाई इसमें हिकमत ये थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाहें नबूवत देख रही थी। एक वक्त आएगा मेरे गुलाम मेरे उम्मती दूर दराज चलकर औलिया कराम की ज़ियारत के लिए जाएंगे, लोग उन्हें रोकेंगे, उनसे दलाइल तलब करेंगे, उनसे हुज्जतें तलब करेंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने जय्यद सहाबा को भेजकर ये हुज्जत कायम कर दी और बता दिया अगर तुमसे लोग पूछें कि क्या सहाबे रसूल के दौर में वलियों के पास जाना साबित है
तो तुम ये कह सको मेरे गुलामों कि सहाबे रसूल भी गए हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें भेजा भी है। यानी औलिया के दर पे जाना यह सहाबे रसूल का तरीक है, औलिया के दर पे भेजना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर एक और हिकमत का दरवाजा खुलता है। आप देखते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खलीफा बिला फसल हैं, वो भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौला कायनात को ही क्यों भेजा? तो असफिया फरमाते हैं कि इसके अंदर हिकमत दरअसल ये है क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जिस रास्ते पे उमर चलता है उस रास्ते पे शैतान नहीं चलता। आज औलिया के रास्तों पे उमर के मानने वाले चल रहे हैं, उमर के गुलाम चल रहे हैं, और शैतान ये शैतानी सोच रखने वाले लोग आज औलिया के दर पे ना खुद जाते हैं और जाने वालों को भी रोकते हैं। और मौला कायनात को भी इसीलिए भेजा क्योंकि मौला कायनात बाबे इल्म है और वलियों के रास्ते पे फकत इल्म वाले ही जा सकते हैं, जाहिल वलियों के रास्ते पे चल ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह लामा साहब, आपने एक हदीस की तफसीर बयान करके कितनी उलझने सुलझा दी हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर जाया करोगे बाजारों पर? जाया क्या करोगे, अभी चलते हैं। शुक्रिया लामा साहब। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी। एक बंदा है वो नहीं जाना चाहता दरबारों पे, उसको गुमराह यानी कि एक करैक्टर बनाया कि वो गुमराह बंदा है, वो दरबारों पे नहीं जाता। पहले जाता था, अब छोड़ दिया उसने किसी की बातों में आके, मतलब इनके मुताबिक, ठीक है। अब वो नहीं जाता। अब वो पूछता है कि भी क्यों नहीं जा रहे तुम लोग मेरे साथ दरबार पे क्यों नहीं जा रहे तुम? वो बताता है कि यार दरबारों पे जाना ये अच्छा नहीं है, मैंने सुना है जी फलां फलां। और फिर उसको जो है ना समझाने की कोशिश करता है। फिर लामा साहब आते हैं और उनको कहते हैं कि जी दरबारों पे जाना तो अहादीस से साबित है, मतलब वो अहादीस को अटैच कर रहे हैं कि दरबारों पे जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जी नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हम कुछ सहाबा को भेजा, उसमें खास तौर पे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को भेजा कि उनसे शफाअत की दुआ कराएं। मतलब इस तरह की काफ़ी लंबी हदीस आप सबको पता होगी। तो इस वाक़े को एक जो वफात पा चुके हैं औलिया इकराम में से एक वली हैं दाता अली हजवेरी साहब, जो कि इंशाल्लाह नेक इंसान होंगे, उनकी कब्र है, उस पर जाने के लिए वो दलील क्या पेश कर रहे हैं देखें। अब इसमें जो उन्होंने गलती क्या कर दी और जहाँ से पकड़े गए हैं वो ये है कि जो दाता साहब के दरबार पे जा रहे हैं वो तो जिंदा नहीं है, वो तो वफात पा चुके हैं, ठीक है। अब उसके दरबार पे जाना का तुक नहीं बनता, ठीक है। अब जो उन्होंने हदीस पेश की है उसमें तो जिंदा वली है ना, हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तो बहुत ज्यादा शान है ना, उनकी तो मतलब औलिया इकराम से सबसे ऊपर वाले दर्जे में आते हैं, वो जिंदा वली हैं। उसके पास जो है ना सहाबा इकराम को भेज रहे हैं। वो वफात तो नहीं पा चुके थे ना, वो जिंदा थे ना, उनका कोई दरबार था ना उनकी कब्र पक्की थी जिस पे नबी अलैहि ने कहा हो कि ये वफात पा जाएं तो इनके दरबार पे या इनकी कब्र मुबारक पे जाना और दुआ करना या वसीला डालना जो भी करना, इस तरह तो नहीं था बिल्कुल। वो जिंदा है, एक शख्सियत जिंदा है, उसके पास भेज रहे हैं। हमने कब मना किया कि किसी नेक इंसान के पास जाना गलत है? हम खुद इलियास कादरी साहब से मिलने की ख्वाहिश है मुझे, और ऐसे कई उलमा से मैं मिला हूँ, और इस तरह कई ऐसे पीर हैं जिसके पास आप जाएं, नॉलेज के लिए जाएं या सवाल जवाब करने को जाएं, मिलने जाएं, मुलाकात के लिए जाएं। जिंदा वली के पास, जिंदा नेक इंसान के पास जानने को कौन रोक रहा है? ये आप बता दें, किसने कहा है? कोई एक फिरका भी नहीं कहता हो गया उसके पास ना जाओ। ये हाँ, सुनने को कहते हैं कुछ फिरके के, ना उसको ना सुनो, उसको ना सुनो, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सबको सुनो। लेकिन जाने की बात कौन कह रहा है? जाएं, आप मिले उनसे, कोई मसला नहीं, जिंदा नेक इंसान हो तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो सब एग्री करते हैं। और आप लोग जो है उसको आप जोड़ रहे हैं एक वफात पा चुके हुए, इंतकाल कर चुके हुए इस दुनिया से, और मज़ार पे जाने के लिए आप उसको साबित करें। आपकी अकीदे में बिल्कुल वो जिंदा होंगे कब्र में, जो भी होगा, लेकिन इस टाइम हयाती जिंदगी में, दुनियावी जिंदगी में तो बिल्कुल जिंदा नहीं ना है। आपका जो भी कीता मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो आपके सामने हयात नहीं है। अगर हयात होते तो हम जरूर जाते। इसमें किसने मना किया है? आप एक चीज को मतलब ना उसका सारा ना पाओ है, या तो हो ना नबी इस्लाम ने कोई कब्र मुबारक उनकी बनी हो या मज़ार हो या वफात पा चुके हो कोई नेक इंसान, तो उसके पास भेजाओ, फिर भी बात बनती है। तो मतलब इतने उलमा हैं, इतने बड़े बड़े आलिम हैं, मौलवी हज़रात हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं इलॉजिकल। तो ये बंदा बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है कि वो क्या चीज़ है और आप लोग क्या चीज़ बयान कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ का तो कोई लॉजिक बनाए ना। एक जिंदा वली के पास भेजने की बात हो रही है और आप लोग कह रहे हैं कि जी हमारे वलियों के पास जाना कोई गलत बात नहीं है, ये नबी इस्लाम ने भेजा हुआ। और भाई एक कब्र मुबारक या पक्की कब्र या कोई मज़ार बना हुआ था जहाँ पे भेजा नबी इस्लाम ने, जिंदा शख्स थे उसके पास भेजा है। और आप लोगों के अकीदे में जिंदा है लेकिन दुनियावी जिंदगी में जिंदा तो नहीं ना। तो इसलिए आप एक्सपोज हो चुके हुए हैं। आपने जो भी स्टोरी बयान किया, अपना पैगाम देने की कोशिश की है, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले। कोई लॉजिकल बात करें फिर भी बात बनती है। ये कौन सी लॉजिक किधर लड़ा दिया आपने? वो जिंदा है, आप एक इंसान जो दुनिया से चला गया है उसके पास दरबारों पर जाने का साबित कर रहे हैं। कोई भी मतलब लॉजिक नहीं है इस चीज़ में। तो खैर ये वीडियो थी, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इनका मतलब धोखा जो है, वो फ्रॉड जो है, वो एक्सपोज हो चुका हुआ है आप लोगों के सामने। आप लोग खुद फैसला करें ना। तो खैर आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।